वाला था संकल्प पत्र वो नहीं जारी होगा, रद्द कर दिया गया है क्योंकि राष्ट्रीय शोक आप जानते हैं 2 दिन का आज जारी नहीं होगा संकल्प पत्र। बीजेपी का कार्यक्रम रद्द हो चुका है। बड़ी खबर, आज जारी नहीं होगा संकल्प पत्र। अब ये कब होगा इस बारे में हम आपको जरूर जानकारी देंगे। जैसे ही कोई अपडेट आती है संकेत से बात करने की भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आप तस्वीरें देख रहे हैं कार्यक्रम स्थल की। सुबह से तैयारियां थी, लेकिन जैसे ही खबर आई कि लता जी अब हमारे बीच नहीं रही, उसके बाद माना जा रहा है कि ये फैसला लिया गया। खैर, आज जारी नहीं होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा था मैनिफेस्टो जारी होगा, क्या संकल्प लिए गए हैं अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए, वो जो है इस पूरे कार्यक्रम में बताए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो ये कि लता मंगेशकर जी का क्योंकि निधन हो गया, उसके बाद से ही ये फैसला लिया गया कि आज संकल्प पत्र जारी नहीं होगा। और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो है आप देख रहे हैं कि कुछ बोल रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं मंच पर। कार्यक्रम जो आज होना था बेहद ही महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन शोक, राष्ट्रीय शोक, और ये एक बड़ी और ये लगभग तय भी माना जा रहा था। संकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। संकेत, शुरुआती जानकारी क्या है? संकेत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्योंकि अब ये पूरा कार्यक्रम रद्द हो चुका है, क्या शुरुआती जानकारी दी जा रही है वहां से अभी? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और वहां पर एक बैठक हुई और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि लता मंगेशकर के निधन के बाद में इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाए। उसके बाद यहां मंच पर अमित शाह और उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे और स्वतंत्र देव सिंह ने एक यहां पर श्रद्धांजलि सभा की और श्रद्धांजलि सभा में लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दी गई। और उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अब ये संकल्प पत्र आज जारी नहीं होगा, इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। तो ऐसे में ये कार्यक्रम आज स्थगित कर दिया गया है, अब ये आगे जारी होगा। वहीं पार्टी के जो अन्य काम हैं वो जारी रहेंगे, अन्य चुनावी अभियान जारी रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा। लेकिन किसी तरीके का कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। इनको संकेत, लेकिन एक सवाल जो लोगों के किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये कि अगर आगे जारी करेंगे तो आगे भी कब? क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा, 10 तारीख को पहले फेज की वोटिंग भी होनी है। बिल्कुल, देखिए 2 दिन का राष्ट्रीय शोक है। जिस तरीके से 2 दिन का राष्ट्रीय शोक किया गया है तो जाहिर सी बात है अब 2 दिन नहीं लागू हो सकता है और आज का ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। अमित शाह यहाँ मंच पर मौजूद रहे और जबकि इस यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह में अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे और स्वतंत्र देव सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि ये कार्यक्रम आज स्थगित किया जाता है। लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दी। लेकिन अब सवाल ये है कि 10 फरवरी को मतदान है और उसके 48 घंटे पहले किसी तरीके की किसी भी आयोजन को नहीं किया जा सकता है और वहीं दूसरी तरफ 2 दिन का राष्ट्रीय शोक किया गया है। तो ऐसे में उम्मीद यह जताई जा रही है कि 2 दिन के बाद ये घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। संकेत, मैं आपके पास आती हूँ, दर्शकों को कुछ और जानकारी जो है एक बार दे देते हैं। आज देश के लिए बहुत दुखद समाचार आया है। सूर्य कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। उनके जैसा व्यक्तित्व सदियों में एक बार आता है। आज संगीत ही नहीं बल्कि समाज जीवन की अपूरणीय क्षति है। लता जी भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति थी। इस दुखद समाचार के कारण आज घोषणा पत्र 2022 का कार्यक्रम स्थगित किया गया है। अगली तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी, जबकि अन्य राजनीतिक कार्यक्रम यथावत रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। आग्रह करूंगा कि 2 मिनट के लिए मौन के लिए अपने स्थान पर खड़े।
तो आपने, जैसे हमने आपको जानकारी दी कि स्वतंत्र देव सिंह जो कहेंगे वो हम आपको सुनाएंगे, वो आपने सुना, क्योंकि लता जी का निधन हुआ और ये बेहद ही दुख की घड़ी है। उसमें जो है बाकायदा उन्हें याद किया गया, उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और ये फैसला लिया गया कि संकल्प पत्र जो है वो आज जारी नहीं होगा। तो ये मान के चलिए, क्योंकि आज नहीं जारी होता है तो 2 दिन बाद हो सकता है कि इस बारे में पार्टी कोई बड़ा फैसला ले। संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, संभावनाएं यही है कि शायद इस 48 घंटे बाद जरूर इसे जारी किया जाए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जाहिर सी बात है कि इसे 48 घंटे के बाद जारी कर सकता है। दरअसल 10 फरवरी को मतदान होना है और उससे पहले संकल्प पत्र को सामने लाना है। जनता को उसी संकल्प पत्र के मुद्दों के सहारे जनता तक उस संकल्प पत्र के मुद्दे पहुंचाने हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि उस संकल्प पत्र को 10 फरवरी से पहले लाया जाएगा और 10 फरवरी से 48 घंटे पहले तक किसी भी तरीके का कोई आयोजन नहीं किया जा सकता है। ये चुनाव आयोग की सीधे तौर पर गाइडलाइन है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो इस पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर ये घोषणा पत्र कब लागू किया जाए, जारी किया जाए। हालांकि कोशिश ये है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि परसों ये घोषणा पत्र आ सकता है, इसे जारी किया जा सकता है। हालांकि आज यहाँ पर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई और उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा की गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। उसमें अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, मौजूद रहे और स्वतंत्र देव सिंह ने मंच से सीधे तौर पर इस घोषणा पत्र कार्यक्रम को रद्द किया और इसे स्थगित करने के लिए कहा। और वहीं जो पार्टी के दूसरे चुनावी अभियान हैं वो यथावत जारी रहेंगे, ये स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है। यानी कि ये मान के चलें संकेत, ये जरूर आप एक बार स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लगातार तमाम नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां भी हैं अलग अलग जगहों पर फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए। तो वो रैलियां होंगी। आज बाकायदा प्रधानमंत्री का वर्चुअल संवाद भी है, जिसे लेकर उन्होंने सुबह जानकारी भी साझा की थी ट्विटर पर। देखिए, सीधे तौर पर स्वतंत्र देव सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान है वो जारी रहेंगे। यानी कि जो नेता जहां पर है वो जनसंपर्क अभियान कर रहा है वो अपने स्तर से करेगा, लेकिन किसी तरीके से कोई नए आयोजन नहीं होंगे और कोई विशेष आयोजन पार्टी की तरफ से नहीं किया जाएगा। 2 दिन का शोक है, राष्ट्रीय शोक है। इसे भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर ये निर्देश अपने सभी जिला अध्यक्षों को और अपने सभी पार्टी के पदाधिकारियों को दिए हैं कि 2 दिन तक कोई नए कार्यक्रम न किए जाए, जो पुराने कार्यक्रम हैं वो यथावत जारी रखे जाएं। बिल्कुल, तो अभी जो शुरुआती जानकारी आ रही है वो ज़रूर आपको स्पष्ट कर दें कि बाकी के जो कार्यक्रम हैं, रैलियों का जिक्र करें हम, वो होंगे। संकेत से हम यही समझें कि अब अलग अलग जगहों पर हम ये कहें कि केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी का कार्यक्रम है, कहीं पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो संबोधित करने वाले थे, तो वो सब होंगे। बिल्कुल, जो जिलों में या दूसरी जगहों पर जो कार्यक्रम हैं वहां पर कार्यक्रम होंगे, लेकिन जो कार्यक्रम की भव्यता है उस हिसाब से कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। कार्यक्रम बहुत सादगी से किए जाएंगे, जनता से सीधे संवाद किया जाएगा। और इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी श्रद्धांजलि सभा करेगी लता जी की याद में और उसके बाद सादगी से अपने कार्यक्रमों का यथावत आयोजन करेगी। ठीक, आप जहां पर मौजूद हैं, जैसे आप अगर संभव है तो जरा तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि वहां से भी अब लोग जाने शुरू हो गए हैं। संकेत, वहां पर भी अब खालीपन नजर आ रहा है, आपके पीछे भी जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। बिल्कुल, यही वो मंच है जहां से लोक कल्याण संकल्प पत्र का आज जारी होना था और यहीं पर अभी कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पे मौजूद थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और यहीं पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस लोक कल्याण संकल्प पत्र कार्यक्रम को आज स्थगित किया गया है। अब यहाँ पर लोग भी चले गए हैं, कार्यक्रम चूंकि स्थगित कर दिया गया है। यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, 2 मिनट का बाकायदा मौन रखा गया, उसमें अमित शाह यहाँ पर मौजूद रहे, वो श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। बिल्कुल संकेत, ठीक, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे कार्यक्रम को लेकर अगर कोई तब्दीली होती है तो। लेकिन लता जी क्योंकि अब हमारे बीच नहीं रही, 2 मिनट का मौन रखा गया और ये फैसला लिया गया कि संकल्प पत्र कम से कम आज जारी नहीं होगा। जो बाकी पार्टी के कार्यक्रम जहां आयोजित हैं वो जरूर होंगे, लेकिन सादगी के साथ।